फ्रेंड्स, मैं अभी आपको जो आपने नेक्स्ट किया था मेथड, उसके लिए जो है मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ जो हमने किया था यील्ड मेथड। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कोई भी। तो हमारे पास जो है मैं एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो पहले करवाया मतलब आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो उसके बेसिस पे बस मैं यही वाला करा रही हूँ। उसमें जो है ये बताया हुआ है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी की, वो कंसिस्ट करते हैं 2005% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और वो जो है 100 ईच है, और 4000 वो कहता है इक्विटी शेयर हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर हैं एंड दे आर ऑल्सो 100 ईच। उसके बाद वो कहता है कि इन एडिशन टू फिक्स डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड आल्सो एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन the profit up to 4% after the payment of dividend of 10% on the equity share। मीन्स वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो फिक्स है 5% जो डिविडेंड है वो किसको देना है, वो देना है हमने प्रेफरेंस को। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि 5% देने के बाद वो कहते कि दोबारा फिर प्रेफरेंस शेयर्स को जो है 4% तक प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा इनको इससे अलग 4% इन प्रॉफिट्स, लेकिन ये प्रॉफिट ये कब मिलेगा, आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, और उनको कितना देना है, उनको देना है 10%। उसके बाद भी अगर बचता है तब ये 4% जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद है वो कहते हैं कि जो एनुअल एवरेज प्रॉफिट है कंपनी के, दैट इज 1 लाख। एवरेज जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो कितने हैं, 1 लाख है। प्रोवाइडिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन टैक्सेशन इट इज़ कंसिडर नेसेसरी टू ट्रांसफर 6000 पर एनम टू रिजर्व फंड। इसमें ट्रांसफ़र टू रिजर्व कितना है, पूरा लिख देती हूँ। ट्रांसफ़र टू रिजर्व कितना है, वो कहते हैं कि 6000 जो है वो पर एनम है, और इसमें जो है पहले ही आफ्टर डिडक्शन जो है डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट कर रखा है और टैक्स भी जो है वो दे रखा है। नॉर्मल रेट जो है डिविडेंड की एक्सपेक्टेड है वो है द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन प्रेफरेंस शेयर दैट इज़ 8%। ठीक है, और इक्विटी शेयर पे है 10%। अब हमने क्या करना है, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है मैंने ये आपको सारी बता दी कि ये जी हमें प्रोवाइडेड है। अब हम क्या कैलकुलेशन करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे ना कि इक्विटी शेयर के लिए कितना है। जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा तभी तो हम बता पाएंगे कि हमें जो है वो कितना उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये हम किसके लिए प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, क्या अवेलेबल है, प्रॉफिट जो अवेलेबल है। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या आएगा, हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, जो हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट है वो कितने दे रखे थे हमें, मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो दे रखे हैं 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये 1 लाख है। उसके बाद इसमें से हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व माइनस करते हैं। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व हमारे पास कितना गया है, ये गया है हमारे पास ट्रांसफ़र टू रिज़र्व 6000 पर एनम। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे
तो हमारे पास अवेलेबल कितना बचा प्रॉफिट 96,000। हम इसमें से टैक्स भी माइनस करते हैं, हम इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं, बट दे आर ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, बट वो पहले ही डिडक्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट है दैट इज़ 94,000। इसमें से हमने उसने क्या कह रखा है कि फिक्स आपने जो प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है, तो प्रेफरेंस को डिविडेंड कितना फिक्स कर रखा था, प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो फिक्स कर रखा है यहाँ पे ये वाला ये फिक्स है कि देना ही देना है। तो ये कितना है, ये 5% है। तो हमने 5% अगर हमने डिविडेंड देना है तो प्रेफरेंस है कितने, प्रेफरेंस हमारे पास यहाँ कितने थे, ये थे 2000 थे और 100 का एक था। तो जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 2000 इंटू 100 कितना आएगा हमारे पास 2 लाख। तो 2 लाख पे 5%, तो 5% हमारे पास 2 लाख पे कितना बना है, दैट इज़ 10,000। तो व्हाट इज़ द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दैट इज़ 10,000। तो हमें 10,000 जो है वो माइनस करना है। अब हमारे पास कितना अवेलेबल बचा है 84,000, सॉरी 86, 94 बचा था ना, ये 94 बचा था, 96 नहीं, और यहाँ पे 84,000 बचा हमारे पास। अब इसके बाद उसने क्या कहा था कि पहले तो देना है प्रेफरेंस को, फिर देना है 4% प्रॉफिट में भी हिस्सा देना है प्रेफरेंस को, बट उससे पहले क्या देना है कि 10% इक्विटी शेयर होल्डर को देने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 10% जो है वो किसको देंगे, 10% लेस करेंगे, किसको देने के लिए, इक्विटी को देने के लिए। ठीक है, इक्विटी हमारे पास कितने हैं, इक्विटी हमारे पास 4,000 थे, ठीक है, और 100 ईच मीन्स 4 लाख, और 4 लाख पे हमें कितना परसेंट देना है, 10%। तो ये कितना बना 40,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे 40,000 जो है इक्विटी को दे देंगे। तो हमारे पास कितना बचा है 44,000। 44,000 के बाद अब वो क्या कहता है, इसमें से और क्या लेस करना है, अब वो 4% वाली बात आ गई कि अब ये 4% दिया जाएगा प्रॉफिट में हिस्सा। तो 4% और दे दें हम प्रॉफिट का। तो हमारे पास है प्रॉफिट 4% ऑन 2 लाख फॉर प्रेफरेंस शेयर। तो अगर 2 लाख पे हम देखेंगे 4%, 2 लाख बनते थे ना, तो उसके 2% देखेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 8,000। तो हमारे पास कितने बचे अवेलेबल, कितना है प्रॉफिट 36,000 हमारे पास जो है ये बचा, इनके सरप्लस प्रॉफिट। अब ये जो बचा है ये लास्ट फिर इक्विटी के लिए बच गया। पहले एवरेज प्रॉफिट, उसमें से ट्रांसफ़र टू रिजर्व माइनस किया, ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया, फिर उसके बाद इक्विटी को देना था हिस्सा वो दिया, फिर 4% फिर दोबारा प्रेफरेंस को दिया, और जो बाद में बचा लास्ट में फिर वो किसके लिए बच गया, फिर वो इक्विटी के लिए बच गया। अब सेकंड जो है वो कैलकुलेशन करनी है एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड की। अब हमें नहीं पता ना कि एनुअल रेट कितनी है, हमें नॉर्मल रेट को तो पता है, लेकिन डिविडेंड किस रेट का दिया वो नहीं हमें पता। तो उसके लिए जब हम एक्चुअल जब रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे, तो डिविडेंड की रेट निकालने के लिए हमारे पास कि डिविडेंड एक तो पे कितना किया जा रहा है, डिविडेंड पेड कितना है, ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास कैपिटल कितनी है, मतलब कि अगर हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, और इनटू 100 ऐसे निकल जाएगी हमारे पास रेट। तो हमारे पास डिविडेंड पे कितना किया है, हमने 2 बार किया हमने, एक तो 10,000 ये पे किया, एक 8,000 ये पे किया। तो इन दोनों को कैसे करेंगे, 10,000 प्लस 8,000 ये पे किया है हमने, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है हमारी 2 लाख की, 2 लाख की थी ना, हमने यहाँ निकाली थी ये वाली, ये हमारी 2 लाख की थी, तो ये हमने निकाली है। तो हमारे पास 2 लाख की ये कैपिटल है, इनटू 100 किया तो हमारे पास ये रेट आ जाएगी 9%। क्लियर, उसके बाद ये निकाली, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने क्या निकालना है, एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। अब यही हमने एक्चुअल रेट कहाँ निकालनी है, किसके लिए निकालनी है, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये तो हमारी प्रेफरेंस के लिए थी, और ये हमारी किसके लिए हो जाएगी, इक्विटी के लिए हो जाएगी। तो ऐसे ही डिविडेंड उनको कितना पे किया है, डिविडेंड इसको पे किया है हमारे 40,000 और 36,000, एक तो ये आ जाएगा और एक ये, यानी कि 40,000 प्लस
36,000 डिवाइड बाय टोटल कैपिटल उनकी कितनी थी, 4 लाख थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 लाख कैपिटल आ जाएगी इसकी, और इंटू 100 तो ये आएगा 19%। क्लियर। अब हमारे पास लास्ट जो 4th स्टेप आएगा वो हमने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ शेयर, ये निकालना है हमने। तो एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, हमने अलग अलग निकालेंगे, हम प्रेफरेंस का अलग निकालेंगे और इक्विटी का अलग निकालेंगे। प्रेफरेंस के लिए कितना निकाला है हमने रेट, 9%। क्लियर। और हमारे पास जो एक्चुअल रेट है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है एक्सपेक्टेड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस के लिए ये दे रखी थी और इक्विटी के लिए ये दे रखी थी, ये रेट दे रखी है ना ऑलरेडी हमें। तो अब हमारे पास इसके लिए 8 दे रखी है। ठीक है।